स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस की 98 और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम के 5 बज चुके हैं और ये क्यूज हो चुका है शुरू। थोड़ा सा भी लेट हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि आप सभी को ये नोटिफिकेशन इसका मिल गया होगा और जिनको भी नहीं मिला होगा वे प्लीज 5 बजे आके जनरल साइंस की क्यूज अटेंड करें। जी हाँ, और इस क्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्यूज का एंडिंग। जी हाँ, वहां पे आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शुरू से एकदम से पीछे जाके मत देखिएगा कि क्या है, ठीक है। वो वन लाइनर क्वेश्चन है, मैं अभी आपको पहले बता दे रहा हूँ, पर उसको भी अटेंड करना जरूरी है। उसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पे जाके मिल जाएगा। और सॉरी, पीडीएफ, ओके, पीडीएफ जो इसका है वो सक्सेस की 98.in पे जाके आपको मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं सक्सेस की 98.in पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है जनरल साइंस, जी हाँ, यानी कि सामान्य विज्ञान का भाग 2। और इस ऐसे क्वेश्चन है सारे की आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबाना भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्यूज, जो कि पहला सवाल है हमारा। ये देखिए, ये है पहला सवाल हमारा, फिजिक्स से बनकर आ रहा है। चुंबकीय चुंबकीय इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बल का इस श्रेणी से अंतर्गत में आते हैं, किस अंतर्गत में आते हैं, किस श्रेणी के अंतर्गत में? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। आंसर है आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्सेस या फिर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आपके ऑप्शन है सामने 4। आपको अगर आंसर पता है तो नीचे कर दे वार, ठीक है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स है, वहां जाके आप अपने कमेंट ऑप्शन के साथ लिख सकते हैं। सपोज ए का आंसर है इट्स ए, तो 1A आंसर लिख सकते हैं वहां पे। जी हाँ, इसका आंसर है बच्चे गैर संपर्क बल, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, उसकी श्रेणी में ये आते हैं मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जी हाँ, रैखिक गति के संरक्षण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? रैखिक गति के बारे में देखो, गति से क्वेश्चन आ गया है। और मैं बता दूं कि ये यहाँ पे फोर्स से, जी हाँ, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो एक तो लेंस चैप्टर को पढ़ना, एक अगर चैप्टर पढ़ना तो ये गति वाले चैप्टर जो होते हैं, वेलोसिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। और एक आपको इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही साथ मैग्नेटिक वाले भी क्वेश्चन बनेंगे। पर इन तीनों का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है फिजिक्स में। वैसे सारे क्वेश्चन आपको लेकर देंगे, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे याद करना ये बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कौन सा है? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट, एरोप्लेन। तो आंसर है बच्चे इट्स ए रॉकेट। जी हाँ, रैखिक गति यानी कि एक गति में संरक्षण के आधार पर इनका जो कार्य होता है वो कौन है उसका? तो रॉकेट का, ठीक है। क्योंकि हेलीकॉप्टर भी उड़ता है तो एक पोजीशन अपना धरती के बल से उड़ता हुआ बनाएगा, ठीक है, कुछ ऊंचाई पे जाके फिर उड़ेगा। जेट भी है तो एक स्लोप में जाएगा, एक एंगल बना के। पर जो रॉकेट है वो सीधा रैखिक गति यानी कि सीधा निकलेगा और अंतरिक्ष में, ठीक है। तो रॉकेट इज योर आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिएट्स इन द वेव इन द गिवन बाय। ये क्या है भाई? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स, ठीक है, क्रेस्ट्स इन द वेव इन द गिवन बाय। वेव नंबर, देखो हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रांसलेट होने में दिक्कत हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हटा दो यहाँ से। एक लहर में दो शिखाओं के बीच की दूरी कैसे है, कौन से बताता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इन द वेव इन द गिवन बाय किसके द्वारा मिलता है? तो वेव नंबर, वेव वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड या वेव लेंथ। तो आंसर है बच्चे इट्स डी, वेव लेंथ। जी हाँ, वेव की लेंथ की जो वेव यानी समझते हो, यानी कि तरंगे, ठीक है, तरंगों की जो लंबाई होती है उसके द्वारा हमारे क्या मिलता है? द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट, ठीक है, दो शिखाओं, यानी कि मान लो अगर वेव है और इनकी जो डिस्टेंस निकालनी है, ये तरंगे वेव चल रही है और इनकी जो डिस्टेंस निकालना है तो हमें किसके द्वारा निकलता है? तो वेवलेंथ के द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, किसी भी बारिश की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों हो जाता है। आपने देखा है बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। ये बारिश की बूंदें अगर यहाँ गिरती हैं तो ये गोलाकार क्यों आकार अपना बनाता है, ठीक है। पानी में जब भी कहीं गिरता हो या कहीं भी गिरे तो वो गोल शेप में क्यों बनता है, किसके कारण होता है। तो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिसिटी या ग्रेविटेशन। तो इसका आंसर है बच्चे इट्स बी, सरफेस टेंशन, यानी कि सतहीय तनाव के चलते ऐसा ये आकार अपना गोलाकार कर लेता है, ठीक है। सतह के तनाव के चलते जितना भी तनाव होगा यानी सतह पे यानी सरफेस पे जितना भी जोर से गिरेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो गोल बन सकता है, ठीक है। चलिए और देखिए वीडियो के आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये जनरल साइंस में हम लोग क्वेश्चन जो दे रहे हैं आपको, ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी कि तीनों सब्जेक्ट का मिश्रण है। और ये क्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और मे भी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सके, क्योंकि एसएससी और रेलवे दोनों क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए पूरे क्यूज में बने रहिए आप लोग हमारे साथ। और क्यूज के एंड में आज स्पेशल है कुछ, इसलिए जरूर उसको अटेंड कीजिएगा, उस चीजों को, उन सब चीजों को। वन लाइनर है, क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, ठीक है। वो आप भी देख लोगे तो याद हो जाएगा, पर इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। चलिए तो देखिए जरूर, और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर आप लोग जाके successkey98.in पे, ठीक है। और देखिए जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो में बने रहें। जो लास्ट वीडियो था हम लोगों का, वो वीडियो काफी ही अच्छा था, वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया उस वीडियो को, इसलिए हम लोग जनरल साइंस का क्यूज जरूर लेकर आएंगे शाम के 5 बजे तक आपके पास, कोशिश रहेगी। चलिए, बर्नौलीज थ्योरम इज द बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम, एनर्जी या ऑल ऑफ अबव। तो आंसर है बच्चे इट्स सी, यानी कि एनर्जी। जो बर्नौलीज थ्योरम है वो एनर्जी के बारे में हमें बताता है। एंजाइम्स आर, देखिए यहां से पैटर्न चेंज हो चुका है, एंजाइम्स के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जी हाँ, एंजाइम्स क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन है आपके नीचे चारों, आप नीचे कमेंट जाके आंसर के साथ कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट राइड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इन इज रिसाइकलिंग, डंपिंग, बर्निंग या बर्निंग। तो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा समाधानों में एक है, तो वो क्या है बच्चे, तो रिसाइकलिंग। जी हाँ, किसी भी चीज का अगर उसका वेस्टेज ना हो, और खासकर वो बायो डिजास्टर हो, यानी कि जो मतलब गैर बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो बायो से रिलेटेड, यानी कि कुछ ऐसे वस्तुओं से बना हो जिसका नुकसान हो इन्वायरमेंट पे, उन सब चीजों को रिसाइकल यूज करते रहना ही उससे छुटकारा पाने का एक सबसे अच्छा समाधान है, ठीक है। तो रिसाइकलिंग इज द बेस्ट वे टू गेट अ राइट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। अगला हमारा क्वेश्चन है, द एल्कालॉइड नेचुरली फाउंड इन द कॉफी, कोक एंड कोकोनट। स्वाभाविक रूप से कॉफी, कोको और कोलन में पाए गए एक क्षारीय यानी कि एसिड है, वो क्या है। तो कोकीन, मॉर्फिन, टेनिन या कैफीन। तो आंसर है बच्चे इट्स डी, कैफीन। जहां कैफीन पाई जाती है ऐसा कॉफी में, कोक में भी, और कोको कोला नट है, सॉरी कोकोनट में बोल रहा हूँ, कोला नट है ये, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये 2016 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया है सवाल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा स्टार मार्क के साथ। ओके, अगला हमारा सवाल है कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या है। देखिए कल मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था लास्ट वीडियो में, कि इनमें से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, तो उसका आंसर था एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। पर यहाँ पे ये पूछ दिया कि अब एस्कॉर्बिक एसिड है क्या, तो एस्कॉर्बिक एसिड बच्चे एक तरह का विटामिन ही है, ये विटामिन ए है, ठीक है। अब विटामिन, ठीक है, सॉरी ये विटामिन नहीं है, ये विटामिन एक प्रकार का एक विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड एक अम्लीय है, ठीक है, जो कि एक क्या है, विटामिन है। ओके, अगला हमारा सवाल है, द दूध में मौजूद डिसैक्राइड, ये है डिसैक्राइड, सॉरी डिसैक्राइड प्रेजेंट इन द मिल्क,
तो सुक्रोज की फॉर्म में है, लैक्टोज की फॉर्म में है, मेल्टोज या नन ऑफ दिस। तो आपके ऑप्शन है 4, आप अपने आंसर नीचे जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। द डिस्क्राइब्ड प्रेजेंट इन द मिल्क, दूध में मौजूद डिस्क्राइब जो है वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं बच्चे लैक्टोज। जी हाँ, ये लैक्टोज कहलाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया है। और ये आरआरबी जो रेलवे का एग्जाम होता है, अहमदाबाद के एग्जाम में पर्सनली वहाँ के जो पर्टिकुलर एग्जाम हुए थे अहमदाबाद के, उसके पेपर में था ये 2009 के। ठीक है, चलिए ये हमारा सवाल है कि साइंटिस्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। ये बहुत बार सवाल करा चुके हैं आपको लाइफ साइंस की भी क्लास में, तो ये सवाल तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, जो उन बच्चों ने अटेंड किया होगा उनके लिए। ठीक है, और देखिए लाइफ साइंस जिसको पढ़ना है, जिसका क्यूज देखना सिर्फ लाइफ साइंस का, वो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे लाइफ साइंस का फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे जाके 1 to 49 क्यूज अटेंड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और अब हम लोग शुरू किए हैं जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ बायोलॉजी भी है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बायो के होंगे जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ इसका आंसर है बच्चे, इट्स सी थियोफ्रास्ट इज द फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, चलिए नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये है आपका सरप्राइज, ये वन लाइनर क्वेश्चन है कुछ जो कि आपके हिंदी में है, और क्वेश्चन है आपके 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन है, और उधर 11 क्वेश्चन थे टोटल, यानी कि आज 20 क्वेश्चन हुए हैं आपके। ठीक है, तो इसको आप वन लाइनर को भी देख लें, मैं 1 बाय 1 करके आपको यह करा देता हूँ। और हाँ, साथ ही साथ इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनको ये सवाल 9 के 9 इंग्लिश में चाहिए तो घबराएं नहीं, इसके बाद जस्ट ही ये इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो पहले हिंदी में कर लेते हैं। देखिए, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसने नियंत्रित करने में होता है, तो ये धारा। देखिए क्यूज आप जहां भी अटेंड करते हो या क्यूज कहीं भी आप करते हो किसी के साथ 10 ग्रुप में बैठकर, तो वही चीजें हैं, वहां से उठाकर ये क्वेश्चन अराइज किया गया है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक बार बस पढ़ लीजिएगा। देखिए, पसीने निकलने से शरीर का सबसे उपयोग कार्य क्या होता है, तो शरीर का ताप नियंत्रण होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में रेलवे में। ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट और बेसाल्ट में कौन सा रूपांतरित चट्टान है, तो ये है ग्रेनाइट। ठीक है, ये रूपांतरित, यानी कि जो ग्रेनाइट होता है वो चेंज करता है खुद को। ठीक है, टिटनेस रोग जो होता है किस जीवाणु के चलते होता है, तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनम के चलते। और एंथ्रोपोलॉजी क्या है, तो ये मानव विज्ञान का अध्ययन करने का एक विज्ञान है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो मानव विज्ञान का अध्ययन करता है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये प्यूसिका को कहते हैं हम, मानव ग्रंथि का एक मास्टर ग्रंथि। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, मास्टर ग्रंथि क्या होता है, तो प्यूसिका को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा है, सीजीएल में, और इनफैक्ट पीसीएस के एग्जाम में भी पूछ चुका है बिहार के। ओके, और रेखीय संवेद संरक्षण किसके बराबर होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर होता है रेखीय संवेद संरक्षण। यानी कि जो रॉकेट का उड़ने का भी मैंने क्वेश्चन आपको पहले कराया है कि रेखीय संवेग जो होता है वो न्यूटन के द्वितीय नियम से होता है। चलिए अगला हमारा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये देखो क्वेश्चन मैंने आपको लाइफ साइंस में भी कराया था, इसको कहते हैं प्रतिजैविक। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है ये, सारे के सारे यहाँ पे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से आप, और बाकी आपको पीडीएफ भी डला हुआ है, तो आप पीडीएफ भी देख सकते हो। ठीक है, ये सारे 9 क्वेश्चन है और टोटल 11 क्यूज में थे, टोटल 20 क्वेश्चन आपने आज यहाँ से देखा है, और ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इट्स रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग जरूर इसको पढ़ें, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का जो क्यूज है उसको अटेंड करके नीचे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी कमेंट करते रहिए, और अच्छे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और वीडियो को देखिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और सक्सेस P98 को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, और जो लोगों को जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।